और अब बात संभल की करेंगे। संभल में प्रशासन की ओर से जो बावड़ी खोज निकाली गई है उस पर मालिकाना अधिकार आपको बता दें राजा चंद्रविजय का है। उनसे रिपब्लिक भारत ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कह रहे हैं एक बार सुनिए। रिपब्लिक भारत की टीम आज एक ऐसे शख्स के पास आ चुकी है जिनका वाकई में मालिकाना हक उस बावड़ी पर है। यही नहीं, उस बावड़ी के अलावा बात अगर हम करें बिजनौर की, बदायूं की, चाहे बात करें मुरादाबाद की या फिर संभल की, इन तमाम इलाकों में कई ऐसी ज़मीनें, कई ऐसी पुलें, कई ऐसी सड़कें जिन राजाओं ने बनवाई है, आज हम उन्हीं के पास आ खड़े। पहले आपको ये किला दिखा दूं। देखिए, इस किले का निर्माण जिन राज परिवारों की तरफ से किया जा रहा है, आज वही राजा हमारे साथ हैं और उनसे बातचीत करने के लिए यहाँ पर आप पहुँचे हैं और जानेंगे वो सब कुछ कि आखिर चंद्रविजय जी कहते क्या हैं। राजा चंद्रविजय जी हमारे साथ हैं जिनका मालिकाना हक बावड़ी पर है। उसके साथ ही साथ कई ऐसी ज़मीनें इस सहसपुर इलाके में, मुरादाबाद में, जिससे कई लोगों का रोज़गार चलता है और कई लोगों का घर परिवार भी उसी से चलता है। बहुत बहुत स्वागत है रिपब्लिक भारत में आपका सर। धन्यवाद आपका। चंद्रविजय जी, पहला सवाल ये, क्योंकि पूरे देश भर में बावड़ी को देखिए लेकर चर्चाएं हैं, बावड़ी का मालिकाना हक किस पर है, लोग लगातार ये सवाल कर रहे हैं। पहला रिएक्शन आपका इस पर? हमारे परिवार की बनाई हुई है, हमारे परिवार की मिल्कियत है, हमारे परिवार की संपत्ति है, बिल्कुल स्पष्ट है जी। अब मांगने को या कहने को या हक जताने को कोई भी करे, उसके पास, मेरे पास कोई इलाज नहीं है जी। हमारे पुरखों की बनाई हुई है। कई लोगों ने आके, जैसे शिप्रा जी जैसे कई महिलाओं ने दावा किया कि नहीं, इस पर हमारा हक है, हम कोई लोग दान में देकर चले गए, इसकी देखरेख हमारी जिम्मेदारी है। ऐसे लोगों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ क्योंकि मैं उन लोगों से परिचित नहीं हूँ, मैं जानता नहीं हूँ कौन है जी। तो मैं क्या टिप्पणी करूँ। मगर उधर तो पत्थर भी हमारे पुरखों का लगा हुआ है। पुराने भूले का अगर देखे जाएं, जांचे जाएं, तो उसमें स्पष्ट हो जाएगा कि किसकी है। तो रिपब्लिक भारत के कैमरे पे देखिए ये एक्सपोज हो गया कि वाकई में बावड़ी है किसकी, क्योंकि कई लोगों ने आकर बावड़ी स्थल पर दावा तो कर दिया कि बावड़ी हमको देकर यहाँ के राजवंश चले गए, लेकिन राजा चंद्रविजय जी हमारे सामने हैं, साक्षात खड़े हैं और इन्हीं की बावड़ी की ज़मीन है। इसको लेकर अब देखिए कहीं से भी दो मत अब नहीं है, पूरे देश भर के अंदर अब होना चाहिए। लेकिन चंद्रविजय जी, कई सारी और ज़मीनें आपकी, कई प्रॉपर्टियाँ आपकी। जब मैं बाहर बोर्ड पढ़ा इस किले के बाहर, लोगों से भी बातचीत किया, लोगों के साथ बड़ा नेक काम आप लोगों ने किया, बहुत दरियादिली दिखाई, इस बारे में भी जानना चाहूँगा। नहीं, दरियादिली तो नहीं, हम सब एक हैं, हमारे लोग एक हैं, पुश्तैनी हम लोगों के संबंध, नाते, रिश्ते हैं यहाँ के इलाके से। चंदौसी से भी 2 बार हमारी माता जी विधायिका रह चुकी हैं। चंदौसी से अपार प्रेम मिला है वहाँ के लोगों से, और ये भाई साहब ने ये बावड़ी को उखड़वाया है प्रशासन से कह सुनकर। तो हम भी ये चाह रहे हैं कि बावड़ी को उद्धार इसका हो, पुरातत्व विभाग को ये मिले और चंदौसी के लिए ये एक आकर्षित स्थान बने, एक पर्यटक स्थल बने। तो चंद्रविजय जी ने वंदे मातरम जी का भी जिक्र किया, जिन्होंने याचिका दायर की थी बावड़ी की खुदाई को लेकर। लेकिन बावड़ी की खुदाई जो हो रही है, अब आगे उसको लेकर क्या किया जाए? क्या आपको इसको लेकर कोई आपत्ति तो नहीं है? नहीं, देखिए, हमारे परिवार में मैं हूँ और मेरी छोटी बहन है जी। और मेरी समझ से हम दोनों यही चाहेंगे कि ये चंदौसी वासियों को एक अच्छा स्थान, पर्यटक स्थल मिले जी। और उसके लिए हम प्रशासन से कहेंगे कि भाई ऐसा आप काम करिए कि जिससे एक चंदौसी के लिए एक आकर्षित स्थान उपलब्ध हो जाए। लगभग 2000 से के आसपास स्क्वायर फीट वो एरिया होगा जहाँ पर हम बावड़ी देख पा रहे हैं। क्या अभी बावड़ी और भी ज़्यादा दायरे को कवर करेगी? आसपास की घरें और सड़कें भी उसकी जद में आ सकती हैं अगर पूरी तरह से खुदाई हो तो? इसको लेकर सफाई में जानना चाहूँगा। ऐसा सुना है, मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे को पूरा इसके बारे में जानकारी नहीं है कि कितने वर्ग मीटर या कितने वर्ग गज में ये फैली हुई थी। मगर अगर खुदाई होती है और पुरानी इमारतें निकलती हैं तो मैं तो प्रशासन से यही कहूँगा कि भाई पूरा उखड़वाइए, अवैध कब्जा हटवाइए और अपने हिरासत में लीजिए और चंदौसी के लिए कुछ यहाँ बनाइए। भूमाफियाओं ने कहा जाता है कि उन ज़मीनों पर कब्जा कर लिया, धीरे धीरे ज़मीनों को बेचते चले गए, बावड़ी वाले केवल कुछ हिस्से को छोड़ दिया गया। वो भूमाफिया आखिर कैसे कब्जा कर लिए? कुछ इसके पीछे रहस्य तो होगा, कोई राज होगा इसके पीछे। साहब, इसके बारे में हमें नहीं मालूम क्योंकि हमारे यहाँ ये होता था कि कोर्ट वार्ड्स लगती थी जब नाबालिग होता था राजा, तो कोर्ट वार्ड्स पीरियड में मैनेजर्स होते थे सरकारी। अब वो किसी को
दे देते थे या भ्रष्टाचार के कारण कुछ घपला करते थे, इसके बारे में मेरे को नहीं मालूम, ये मेरे टाइम से पहले की बातें हैं। तो आप भी ये चाहते हैं कि जो चंदौसी की बावड़ी है वो एक पर्यटन स्थल बने, और जिस तरह से क्या आप कहना चाहेंगे योगी सरकार जो काम कर रही है पूरे संभल में, मुरादाबाद इलाके में, इसको क्या आप कहते हैं कि हाँ ये बेहतर है? देखिए, योगी सरकार तो कर ही रही है, मगर कौशल जी हैं और उन्होंने बहुत सराहनीय काम करा है कि इसका उजागर करवाया दुनिया को कि भाई हाँ ये एक ऐसी चीज़ है, एक धरोहर है चंदौसी की। तो मैं तो यही चाहूँगा कि भाई चंदौसी के लोगों को ही ये समर्पित हो। क्या कब मौका मिला तो क्या एक दो दिनों में आप चंदौसी की उस बावड़ी का जाके आप निरीक्षण करेंगे, देखेंगे कि हाँ वाकई में हमारी जो बावड़ी है उसके साथ इस समय क्या हो रहा है और किस तरह से इसको सामने लाया जा रहा है? पहले खुद जाए, अभी वहाँ भीड़ में मैं भाग लूँ और बढ़ाऊँ भीड़, उससे क्या फ़ायदा जी। जब सब काम हो जाएगा तो आप लोग बोलेंगे तो चले जाएंगे वहाँ। बावड़ी की तरह एक आखिरी सवाल होगा, कितनी और ऐसी देखिए ज़मीनें, कितनी और ऐसी जहाँ पर कहा जाता है कि हिंदू परंपराएं वहाँ पर चलती चली आई, जिसको दफन किया गया ज़मीन के अंदर। संभल में, मुरादाबाद में कई ऐसी जगहें मिल रही हैं। कौशल किशोर जी कब तक करेंगे, कुछ आप भी बताइए। ये तो अनगिनत है साहब, ये तो योगी सरकार कर ही रही है अपनी तरफ से जितनी मेहनत कर सकती है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जिसकी चीज़ है उसको मिलनी चाहिए। तो ये थे राजा चंद्रविजय सिंह, जिसका मालिकाना हक उस बावड़ी पर है, और बावड़ी के साथ ही साथ ये सहसपुर का पूरा इलाका, उतनी दूरी तक ये कैमरा भी नहीं जा सकता पूरा जूम करके जितनी इनकी प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि यहाँ कई इनकी रियासतें यहाँ पर चली आई। और चलिए अब बात करते हैं अमरोहा की खबर की, जहां पर देर रात एक कुआं मिलता है और उसे खुदाई का काम शुरू कर दिया जाता है, जिसके बाद वहां पर जो कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो पहुंच जाते हैं और फिर एक टकराव की स्थिति बन जाती है। कुछ खास लोगों को बुला लिया जाता है, लेकिन एक तरह से वो टकराव की स्थिति बनती, कुछ बवाल होता, उसके पहले ही पुलिस वहां पहुंचती है और इसके बाद लोगों को रोक दिया जाता है, समझा दिया जाता है। और कैसे पूरा मामला निकल करके अमरोहा से सामने आया था, रिपोर्ट में बताते हैं। आज से कुछ साल पहले सिर्फ संभल में ही सनातन पर प्रहार नहीं हुआ, यूपी के अमरोहा में भी सनातन के सबूत मिटाने की साजिश रची गई थी। ये जो आप कुआं देख रहे हैं, ये कुआं कई सालों से अमरोहा के सुभाष नगर में बंद पड़ा है, लेकिन जब देर रात मोहल्ले के हिंदू समुदाय के लोगों ने कुएं की खुदाई शुरू की तो दूसरे समुदाय के लोगों ने तुरंत आपत्ति जता दी। और तो और कुआं न खुद जाए, इसके विरोध में दूसरे समुदाय के बड़ी संख्या में लोग आधी रात को अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। देखते ही देखते दूसरे समुदाय के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, माहौल बिगड़ने लगा, कहासुनी होने लगी। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि आज से कुछ साल पहले कुएं की पूजा होती थी, लेकिन कुएं को दूसरे समुदाय के लोगों ने बंद करा दिया था। 60 साल तो मेरी उम्र होगी, 63 में चल जाऊंगा। हाँ, मेरे दादा के भी पहले याद का हुआ है, हिंदू लोग पूजा के लिए